हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, कुरुक्षेत्र का पवित्र स्थल जिसमें भगवान अपने प्रिय भक्तों से मिलते हैं, गोपियों से मिले, द्रौपदी आदि और पांडवों से मिले, और अब साधु संतों से भगवान मिले हैं। जब साधु संतों और ऋषि मुनियों से भगवान मिले तो भगवान ने उनका गुणगान करते हुए ये वर्णन किया कि साधु संत कितने महान होते हैं और साधु संतों का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पवित्र हो जाता है। और इसका वर्णन करते हुए भगवान ने ये भी कहा कि सिर्फ तीर्थों में जाने से, नदियों में स्नान करने से व्यक्ति इतना पवित्र नहीं होता, या मंदिर में जाकर के अर्चा विग्रह की सेवा पूजा करने से व्यक्ति इतना पवित्र और शुद्ध नहीं होता जितना साधु संतों के दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है। और ये बात सत्य है। हम मंदिर में जब जुड़ते हैं तो भक्ति में जुड़ने से, सबसे पहला भक्ति में हम जुड़ते हैं तो भक्तों की कृपा से, अर्थात साधु संतों की कृपा से हम भक्ति में जुड़ते हैं। और भक्ति में टके रहना, भक्ति में आना तो सरल है, भक्ति में टके रहना सरल नहीं है। तो भक्ति में टके रहना भी साधु संतों की, भक्तों की कृपा से ही हम टके रहते हैं। और टके रहने के बाद भक्ति में आगे बढ़ना ये भी सरल नहीं है। भक्ति में आगे बढ़ना वो भी साधु संतों और भक्तों की कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी भक्ति में आना ये भी संतों की, भक्तों की कृपा है। भक्ति में टके रहना ये भी साधु संतों और भक्तों की कृपा है। और भक्ति में आगे बढ़ना ये भी साधु संतों और भक्तों की कृपा है। तो साधु संतों की महिमा का भगवान स्वयं इतना वर्णन करते हैं कि साधु संत जो होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ स्थान होते हैं। तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। ऐसा आचार्यगण बताते हैं कि गंगा भगवान के चरणों को छोड़ करके, यानी गंगा भगवान के चरणों से निकलती है। साधु संतों और गंगा का अंतर बताते हुए आचार्य बताते हैं, गंगा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छोड़ करके इस धरती पर आती है, यानी छोड़ करके आगे बढ़ती है। परंतु साधु संत जो होते हैं वो इस संसार को, इस भौतिक संसार को छोड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ते हैं। यानी गंगा चरणों को छोड़ती है, आगे बढ़ती है। और साधु संत भगवान को चरणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये साधु संतों का और गंगा का अंतर है। देखिए, जब हम इस संसार में आते हैं और साधु संतों का संग करते हैं तो इतना पवित्र व्यक्ति हो जाता है, जैसे हम गंदे से गंदा व्यक्ति भी हो,
अपि चेतस दुराचारो, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी जब साधु संतों के संग से जुड़ता है तो ऐसे पवित्र होता है जैसे गंगा पवित्र है। और कभी नाला नाली, गंदी नाली भी होती है, वो गंगा से जुड़ जाती है, तो उस गंदी नाली का पानी भी जब गंगा से जुड़ता है तो गंगा कहलाता है, पवित्र हो जाता है। हम कितने भी पापी हों, दुराचारी हों, खराब हों, जब हम साधु संतों के साथ जुड़ते हैं तो हम भी शुद्ध और पवित्र गंगा की तरह होते हैं। जैसे पानी और दूध, दूध की वैल्यू क्या है? दूध हम लेने जाएंगे तो दूध 1 लीटर 50 या 100 रुपए का है और पानी की कोई वैल्यू नहीं। पर उस दूध में अगर पानी को मिला दिया जाए तो पानी भी दूध बन जाता है, यानी वो फ्री वाला पानी भी वो 100 रुपए लीटर बन जाता है। ऐसे जब साधु संतों के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए साधु संतों का संग करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत संघ में आकर के साधु संतों का संग करके हम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और जब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हम भक्ति में फास्ट 4G की स्पीड से अग्रसर होते हैं। आपने देखा है ना, हम अपने प्रयास से भगवान को पकड़ते हैं ना जब, तो इतनी आसानी से भगवान को नहीं पकड़ पाते, परंतु साधु संतों के चरण पकड़ लिए, प्रभुपाद जैसे भक्तों के चरण पकड़ लिए, तो हम आसानी से भगवान को प्राप्त करते हैं। जैसे एक गांव होता है, आपने देखा होगा, गांव में कभी कभी आपने देखा होगा साइकिल वाला साइकिल चलाता है और मारता रहता है, पेडल मारता रहता है और आगे बढ़ने का, जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचने का प्रयास करता है, पर वो इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता। तो रास्ते में जब ट्रैक्टर चलता है तो ट्रैक्टर को देखता है तो वो अपना हाथ उस ट्रैक्टर वाले को पकड़ लेता है, ट्रैक्टर को। तो ट्रैक्टर जिस स्पीड में चलता है ना, उस स्पीड में वो साइकिल वाला भी चलने लगता है। यानी हम अपनी स्पीड से भगवान को इतना आसानी से नहीं पकड़ पाते, अपनी मंजिल जो भगवान के चरण है वहां तक नहीं पहुंच पाते, पर साधु संतों के चरण अगर पकड़ लिए तो हम भी जैसे वो साइकिल वाला ट्रैक्टर को पकड़ के अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच गया, वैसे हम भी अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त करते हैं। तो इस श्लोक में जैसे भगवान ने उस तीर्थ स्थान पर, कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल पर साधु संतों का गुणगान किया, और साधु संत जब ये सुन रहे थे कि पवित्र तीर्थ स्थान या मंदिर के अर्चा विग्रह इतना पवित्र नहीं कर पाते जितना आपके दर्शन पवित्र करो हे तुम्हारा। ये जब साधु संतों ने सुना कि भगवान स्वयं जो पूर्ण है वो हमें ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर साधु संतों ने बोलना शुरू किया वहां पर। भगवान पहले साधु संत आश्चर्यजनक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, पर उन्होंने सोचा कि ये भगवान जो आचरण कर रहे हैं संसार को, इस जगत के बद्ध जीवों को सिखाने के लिए बता रहे हैं। और वास्तव में भगवान से बड़ा कौन है इस संसार में? भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है, पर उन्होंने अपने आचरण से बताया कि साधु संतों का संग करने से हम कैसे पवित्र और शुद्ध होते हैं। और जब साधु संतों ने ये सुना तो साधु संतों ने बोलना शुरू कर दिया कि आप जगत के श्रेष्ठा हैं। और इस श्लोक में जैसे वर्णन आता है, भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो दिव्य ही रहते हैं, उनका शरीर दिव्य रहता है, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में भी बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति
मामेति सो अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और इस प्रकृति को अगर कोई समझ लेता है, इस वृत्ति को, तो वो भी पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। भगवान का शरीर, इस श्लोक के तात्पर्य के अनुसार हम समझें तो भगवान का शरीर दिव्य है, और भगवान को इस जगत से लेना देना नहीं है। उनके इशारे मात्र से ही ये ब्रह्मांड चलता है। देखिए, दिव्य का अर्थ क्या होता है कि जैसे हम और हमारा शरीर है, यानी मेरा शरीर और मेरी आत्मा, ये दोनों अलग हैं, यानी हम दो हैं। वैसे भगवान का शरीर जो है और भगवान की आत्मा, वो दोनों एक अलग अलग नहीं है। भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा वो अलग अलग नहीं है, वो एक है। भगवान का शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, वो दिव्य है। और भगवान का शरीर दिव्य होते हुए भी भगवान इस भौतिक जगत पर आते हैं और अपने आचरण से बताते हैं कि साधु संत कितने महान होते हैं। ये साधु बोल रहे हैं। और गीता में तो अपने भगवान ने गीता में बताया कि यद्यत आचरति श्रेष्ठस्य देवी तरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस् तत् अनुवर्तते, कि महान व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है उसके अनुसार सामान्य जनता उसी का अनुसरण करती है। कोई व्यक्ति महान होता है, जैसे महान होते हैं ना जो व्यक्ति, वो अपने आचरण से बताते हैं कि हमें इस संसार में कैसे रहना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, भक्ति की, हरिनाम संकीर्तन किया और अपने आचरण से भक्ति करना सिखाया। कोई व्यक्ति अगर धूम्रपान, पान, तंबाकू, गुटखे खाता हो और दूसरों को बोलता हो कि आपको तंबाकू नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, तो लोग उसको क्या कहेंगे, देखकर हंसेंगे कि इसके आचरण में कुछ लेने का है नहीं और ये हमको समझा रहा है। अब नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, तो सबसे पहले हमने न्यूज पर देखा कि वो स्वयं झाड़ू उठाए और झाड़ू मार रहे हैं, और मीडिया वाले उनका सारा फोटो निकाल करके टीवी पर बता रहे हैं, देखिए नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया है। यानी नरेंद्र मोदी ने बताया कि मैं भी झाड़ू मार रहा हूं, आप भी झाड़ू मारिए, सफाई कीजिए भारत को अपने आचरण से। श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करता है, सामान्य जनता उसी का अनुसरण करती है, और अपने आचरण से भगवान बता रहे हैं। और इतना कहने के बाद ये इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भक्तों को, साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए दौड़ते चले आते हैं। और हमने भागवत से, महाभारत से ऐसे कई उदाहरण समझे हैं और देखा भी है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए दौड़कर चले आते हैं। द्रौपदी ने उस समय भरी सभा में 20,000 राजा बैठे थे, भीष्म पितामह थे, आचार्य थे, उनके 5-5 पति थे, और सबसे रिक्वेस्ट की, पहले द्रौपदी सबकी शरण, उस राजाओं की शरण गई, अपने पतियों की शरण गई, उन आचार्यों की, जय श्री राम की जय, श्रीनाथ जी, गोपाल जी, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, गौर श्री गोपाल की जय। द्रौपदी पहले उन राजाओं की शरण गई, अपने पतियों की शरण गई, उन आचार्य को, भीष्म पितामह आदि जो थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, उनकी शरण में गई। पर जब द्रौपदी की उम्मीद टूट गई और उसके बाद जब भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो भगवान तुरंत द्रौपदी की रक्षा के लिए दौड़ते हुए। ऐसा वर्णन महाभारत में हम पांडवों की रक्षा के लिए कितनी
बार भगवान दौड़ते हुए आए हैं, कितनी बार उनकी रक्षा की, हम महाभारत से जानते हैं। अर्जुन जिस समय वो दुर्योधन आया था, और दुर्योधन ने आकर के भीष्म पिता पर यह आक्षेप रख दिया कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप जानबूझकर पांडवों को नहीं मार रहे हैं। तो उस समय जब भीष्म पितामह ने सुना, तो दुर्योधन को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, भीष्म प्रतिज्ञा, कि कल के युद्ध में मैं किसी भी पांडवों को मार के किसी भी पांडवों की हत्या करूंगा या अर्जुन की हत्या करूंगा, ऐसा वर्णन है। जब ये सुना तो पूरे वो जो महाभारत के टेंट थे और सब योद्धा आए थे, वहां पर खलबली मच गई कि भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली है कि कल पांडवों का वध करेगा, अब अर्जुन का वध करेगा। अगर अब सुना तो वहां पर तो खलबली मच गई, भगवान कृष्ण ने भी सुना, क्योंकि एक तरफ तो भीष्म पितामह थे, वो भी भगवान के भक्त थे, और एक तरफ अर्जुन था, वो भी भक्त था। भगवान को क्या करना है, भगवान रात भर तो तंबू के बाहर इधर उधर, उनको टेंशन हो गई, चिंता कि क्या करूं, और सोचते पसीना छूट रहे थे भगवान के। ये लीला में बता रहे हैं, तो देखा कि मैं देखूं तो सही अर्जुन को कितनी चिंता है, और जाकर के देखा तो अर्जुन खराटे मार रहा था, और उसको उठाया, तुम्हें पता है कि नहीं, कुछ पता है? बोले क्या पता है? बोले कल तुम्हें भीष्म पिता मारने वाले हैं, ये पता है कि नहीं? बोले हाँ पता है। बोले कल तुम्हें मालूम है ना भीष्म प्रतिज्ञा कैसी होती है, तुम बचोगे कि नहीं? हाँ पता है, मरने वाला हूं। तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है? बोले चिंता काहे की? अर्जुन उठ करके भगवान के चरणों को पकड़ लिए। मैं क्यों चिंता करूं जब आप चिंता कर रहे होंगे, मुझे काहे की टेंशन? और फिर तो हम जानते हैं भगवान ने कैसा जादू कर दिया वहां पर, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ी। और ऐसा भी वर्णन है उस समय जब द्रौपदी को दुर्योधन की पत्नी को कहा था कि कल, दुर्योधन से कहा कि कल तुम्हारी पत्नी को भेजना आशीर्वाद देने के लिए, और मैं उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा। भगवान को यह पता चला तो भगवान ने फिर दूसरा जादू किया। जब द्रौपदी और जब दुर्योधन की पत्नी आ रही थी, उससे पहले भगवान ने द्रौपदी को कहा चल मेरे साथ। बोले कहाँ? बोल चल तू। तो रात को जब जाते हैं संध्या के समय, तो चप्पल की भी आवाज आ रही थी। द्रौपदी को कहा चप्पल लाओ, कोई सुन न ले, चप्पल ले लिए द्रौपदी की, और वहां पर बोले जाओ अब तंबू के अंदर और भीष्म के चरणों में प्रणाम करो। भीष्म के चरणों में प्रणाम किया, भीष्म ने देखा नहीं, घूंघट था, सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी ने कहा आप मुझे सौभाग्यवती कहते हो और बोले कल मैं पांडवों को मारूंगा। भीष्म ने देख करके आश्चर्य में कहा तुम कृष्ण के साथ आए हो? हाँ। कृष्ण ने कैसे ये महाभारत की बातें हैं कि कैसे पांडवों की रक्षा की, पल पल पर परीक्षित की रक्षा की, या जब पांडव वन में थे उस समय जब वो दुर्वासा मुनि उनके पास आए थे तो अक्षय पात्र में कुछ भी नहीं था, कृष्ण पहुंच गए। हर तरह से, और भी भागवत में कई उदाहरण हैं, परीक्षित महाराज की रक्षा की, और अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के बीच था, उस समय भी अम्बरीश महाराज की कैसे सुदर्शन से रक्षा करते हैं। या प्रहलाद ने सिर्फ जब पूछा गया इस खंबे में भगवान है तो कहा हाँ खंबे में। इमरजेंसी 108 में तुरंत भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि मेरे भक्त ने कहा है, और भक्त की रक्षा करने के लिए। यानी कहने का तात्पर्य जब जब
भक्तों पर भीड़ आई, तकलीफ आई, भगवान दौड़ते आए। क्योंकि सामान्य लोगों का ये प्रश्न रहता है, वो तो उस समय भगवान थे ना, तो भगवान ने बुलाया तो आ गए। अब तो हमारे साथ थोड़ी भगवान है, हम बुलाएंगे तो कैसे आएंगे। आज भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम देख सकते हैं भगवान हैं। ये जो नास्तिक हैं, जो नहीं मानते हैं भगवान को, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए आज भी भगवान के, देखिए भगवान दो तत्व से नीचे पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, गुण रूप से, लीला रूप से, नाम रूप से। कई जो भगवान की दिव्य लीला, गुण, नाम, रूप से प्रकट होते हैं। तो हम अगर नाम के रूप में भगवान को पुकारते हैं तो आज भी भगवान हमारे साथ हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। वो प्रभुपाद जी एक बार लंदन में थे और लंदन में एक अंग्रेज भक्त आया था और प्रभुपाद जी के सत्संग में बैठा था। और जब प्रवचन पूरा हुआ तो उस अंग्रेज भक्त ने कहा कि हमारी एक बिल्डिंग है, उसमें जो घर मकान है उसमें एक भूत रहता है और वो बहुत परेशान करता है, बहुत जोर जोर से रात को आवाजें आती हैं। प्रभुपाद ने कहा वहां जाओ और कृष्ण हरिनाम संकीर्तन करो। और कुछ ही घंटों में 2-3 घंटे वहां पर कीर्तन किया तो दूसरे दिन से वो भक्त, वो जो फॉरेनर था, वो आया और प्रभुपाद से कहा अब वो आवाजें वहां से आना बंद हो गई। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर थे, उनके समय में भी ऐसा हुआ था। उस समय एक वृक्ष में भूत रहता था और कई लोग आए और भक्ति विनोद ठाकुर से शिकायत की कि वो भूत ऐसे ऐसे लोगों को परेशान करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यही बताया कि हमें भगवान को पुकारना होगा और उस वृक्ष के नीचे हरिनाम संकीर्तन करो। और फिर 2-3 दिन ऐसे जब कीर्तन किया गया तो उनके सामने ही उस वृक्ष की एक डाल जो थी धड़ाम से टूटी और उनको ये समझ में आ गया कि वहां से वो भूत निकल गया और उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, शांति हो गई। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान तो आज भी हैं, परंतु हम क्या द्रौपदी की तरह पुकारते हैं। हम जब नाम जप करते हैं तो हमारा नाम जप ऐसा होता है, प्रेम से जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और जब करते हैं, उनको बुलाते हैं, तो आज भी भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। और ऐसे कई उदाहरण राम नाम की महिमा या कृष्ण नाम की महिमा में आते हैं, जो कि समय कम है, पर इतना समझें कि भगवान अपने भक्तों की पुकार से दौड़ते चले आते हैं। ये गीता में भगवान का ये निश्चय वर्णन तो किया है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधुओं की रक्षा के लिए प्रथम ये है कि साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। धर्म की स्थापना या दुष्टों का विनाश क्या भगवान नहीं कर सकते? ऐसे ही भगवान के धाम से बैठे बैठे कर सकते हैं। कोरोना जैसी बीमारियां, भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि करके दुष्टों को तो ऐसे ही मार सकते हैं। ऑक्सीजन बंद कर देंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। पर विशेष भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, उनके साथ प्रेम में लीला करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। रही रक्षा करने की बात जैसे इस श्लोक में है, ये साधु संत भगवान को बोल रहे हैं कि आप इमरजेंसी, विकट परिस्थिति में तुरंत भक्तों के सामने उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो वैसे भी आज भी हरिनाम संकीर्तन हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान हमारे लिए, हमारी रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। ये कई भक्तों का अनुभव है। आप जब भक्तों से मिलेंगे, जब बातें करेंगे, गीता में भगवान बताते हैं मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं, गांव की नहीं,
और फिर उनसे पता चलता है, यानी कहने का अर्थ है साधु संतों की संगति जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है भगवान है, भगवान नाम के रूप में भी है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट भी होते हैं। कई सारे अनुभव और उदाहरण हैं जो कि समय का अभाव है, समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।